आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग। तो करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग मतलब दिन ब दिन जो डेवलपमेंट होती जा रही है तो उसका हमारे नर्सिंग प्रोफेशन पे क्या असर होता है एंड इसकी वजह से हमारे नर्सेस को क्या क्या एडेप्टेशन करना पड़ता है, क्या क्या चेंजेस खुद में लाने पड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। A nursing profession continues to be challenged and rewarded by both new and changing opportunities and constraints for all nurses individually and collectively। मतलब नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू एंड चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आती है, कुछ चैलेंजिंग बातें आती है जिन्हें हमें इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली फेस करना पड़ता है। The changes that seems likely to occur in due course will be in the demographic, the deteriorating environment, risky lifestyle, economics of healthcare and governmental regulation of healthcare। तो ये जो challenges या फिर जो भी हमारे सामने कोई भी issues आएंगे तो किसके related होंगे, या तो फिर वो demographic के related होंगे या फिर changing environment, उसके बाद जो हमारी lifestyle है उसके अंदर जो changes हो रहे हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ केयर में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ गवर्नमेंट किस तरह से हेल्थ केयर को रेगुलेट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारे सामने इश्यूज आ सकते हैं या फिर चैलेंजेस आ सकते हैं। देन इश्यूज, तो इश्यूज कौन कौन से आ सकते हैं। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक चेंजेस। तो डेमोग्राफिक चेंजेस में क्या क्या इश्यूज हमारे सामने आ सकते हैं। फर्स्ट, द राइजिंग नंबर ऑफ एल्डरली पीपल। मतलब दिन ब दिन जो एज पर्सन होते हैं, ओल्डर पर्सन है, उनकी जो नंबर है वो बढ़ती जा रही है। देन कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉवर्टी। मतलब पॉवर्टी में दिन ब दिन ज़्यादा इंक्रीमेंट होती हुई दिख रही है। देन इंक्रीजिंग कल्चर डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कल्चर सबका अलग अलग होता है, तो इसकी वजह से हर कल्चर को समझ के उन्हें केयर प्रोवाइड करना ये डिफिकल्ट होता है। देन अ कंटिन्यू अर्बनाइजेशन। तो हमेशा सिटीज़ में जो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उसकी वजह से पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता है एंड इसकी वजह से हमें एक इशू देखने को मिलता है, नर्सेस को ज़्यादा पॉपुलेशन को ट्रीट करना पड़ता है। देन सेकंड इशू इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट चेंजेस। मेजर इन्वायरमेंटल ट्रेजेडीज सच एज न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट, बर्निंग ऑयल वेल्स, सुनामीज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द प्योरिटी ऑफ एयर, वाटर, डिटेरियोरेटिंग प्लांट एंड एनिमल लाइफ। मतलब जो ट्रेजेडीज होती है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सीडेंट होना, या फिर जो भी ऑयल वेल्स है उनकी बर्निंग, उसके बाद सुनामी, तो ये सब चीज़ें हमारे एयर की प्योरिटी कम करती है। उसके साथ साथ हमारा वाटर, हमारे प्लांट एंड हमारे जो भी एनिमल है उनकी लाइफ को स्पॉइल करने का काम करती है। देन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक्सीडेंटल लीड एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड्स spilling into streams and rivers, accidental release of radioactive steams from nuclear power plant, all leads to health problem। तो जैसे कि ओजोन लेयर की जो लेयर होती है वो डिप्लीट होना, उसकी थिकनेस कम होना, उसके बाद जैसे कि मर्क्यूरी की पॉइजनिंग या फिर लेड की पॉइजनिंग होना, उसके बाद जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं तो वो रिवर के द्वारा हमारे पानी के अंदर जाना, एंड उसके साथ साथ कुछ भी एक्सीडेंटल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए तो वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमारे वाटर के अंदर आएंगे, हमारे प्लांट को वो डैमेज करेंगे। तो ये सब जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड इनको नर्सेस को फेस करना पड़ता है। देन थर्ड इज चेंजेस टू हेल्थी प्रैक्टिसेस। Obesity is predisposing cause for a number of illness and is due to unhealthy dietary habits, lack of exercise and stress। तो हेल्दी प्रैक्टिसेस मतलब आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है तो उसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ओबेसिटी होता है तो ये हमारा एकदम से पूरा कॉमन फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, डाइट का प्रॉपरली ना मेंटेन रखना, तो इसके वजह से ओबेसिटी होती है एंड इससे हमें ज़्यादातर इलनेस देखने को मिलती है। Then other causes include having contact with multiple partners for sex which leads to HIV और AIDS। उसके साथ साथ ओबेसिटी के साथ साथ मल्टीपल पार्टनर रखने की वजह से HIV एंड एड्स जैसे बहुत ही सीरियस वाले डिसीज कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देन सब्सटेंस एब्यूज इज अनदर अनहेल्थी हैबिट। उसके साथ साथ जो हम ड्रग्स या फिर जो भी सब्सटेंस एब्यूज होता है वो भी हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है
एंड इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नर्सेस को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। देन फोर्थ वन इश्यूज इज emerging bioethical issues. Bioethical is related to those ethical issues that are rise because of new technologies and advancement in medicine and biological sciences. तो बायोइथिकल इश्यूज मतलब ऐसे इश्यूज जो कि हम न्यू एक्सपेरिमेंट करते या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज लॉन्च करते, तो उसकी वजह से हमें बेनिफिट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ इश्यूज भी आते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोइथिकल इश्यूज। तो बायोइथिकल इश्यूज किन टाइप के हो सकते हैं? तो इश्यूज रिलेटेड टू बर्थ इन्वॉल्व प्रोसेस। अगर कोई बर्थ के रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज होगी तो वो ऐसे होंगे जैसे कि स्टरलाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड एबॉर्शन। तो ये चीजें हमें बर्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, एंड उसके साथ साथ ही टेस्ट ट्यूब कंसेप्शन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हमें बर्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्प करती है। Then other issues related to life or death, which include that the invention of life-saving apparatus, example kidney dialysis unit, artificial respirator, heart and lung machines। तो इसके साथ साथ हमें हमारे अदर इन्वेंशन जैसे कि लाइफ सेविंग, जैसे किडनी डायलिसिस यूनिट होगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी हार्ट एंड लंग मशीन होगी। तो ये मशीन हमें किसी भी पर्सन की लाइफ सेव करने के लिए हेल्प तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ अफेक्ट इश्यूज भी होते हैं जिन्हें कि हमें हैंडल करना पड़ता है। तो इसकी वजह से एज ए न्यू टेक्नोलॉजीज emerge, न्यू इश्यूज विल अराइज एंड नर्सेस मस्ट बी prepared to confront them with both changing technical skills and value system that adapt to the demand of society। तो जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज होगी, लॉन्च होगी, उसके साथ साथ हमें उसके साथ कुछ इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए इस चेंजेस के तरह ही नर्सेस को खुद की टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से हमें हमारी जो भी सिस्टम है, जो भी हमारे स्किल्स है, तो जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसे हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 4 इश्यूज देखे, और यहाँ पे हमारा करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग का कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।